देव तो ले आई हो माँ शक्ति। आज सादा चंद्र को माना कि 1061 दिन रविवार तारीख 10 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आज आपको विषय जो चला है उसी चला श्रीमद् भागवत उसका भी चतुर्थ स्कंद का वक्तव्य 8। और उसमें जो विशेष रूप से लेना है वो लेना है प्राचीन मई की कथा व पुनर्जन्मोपाख्यान। आचार्य पढ़े तो आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जाएगा आदरणीय पांडे। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, आपत्तियों को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इसमें जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सभी को वंदन करते हुए आज भूमिका में कुछ नए तरीके से प्रारंभ करने की सोच रहा हूं। जैसे पुराण लिखे गए होंगे उसी तरह से मेरे मन में ये आया कि आज से 500, 700, 1000 साल बाद भविष्य में जब बहुत अति विकास हो गया होगा, अति विनाश हो गया होगा और डेमोग्राफी और जो ज्योग्राफी भौगोलिक परिवर्तन भी सब हो गए होंगे और जनसंख्या परिवर्तन भी सब हो गए होंगे, तब भी सनातन की यह परंपरा चलती रही होगी और किसी गुरुकुल में बैठे हुए छात्रों ने अपने वृद्ध गुरु से यह प्रश्न किया होगा कि गुरुदेव काल वायु पुराण के बारे में बताएं। अपनी कल्पना है मेरी, ये काल वायु पुराण क्या था? तो वृद्ध गुरु ने यह उत्तर दिया कि बहुत 1000 साल पहले या 700 साल पहले, बहुत पहले राक्षसों ने ऐसा विषाणु उत्पन्न किया जो अपने आप में मरा हुआ था, लेकिन यदि जीवित मनुष्य के संपर्क में आ जाता था तो उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने उस विषाणु को वायु में मिला दिया। तो इस प्रकार वायु ही मृत्यु के रूप में विचरण करने लगी। उस समय की जो घटनाएं लिखी गईं, लाखों लोग किस तरह से मरे, किस तरह से बचे, उसको कालवायु पुराण कहा गया। तो शिष्यों ने यह कहा कि साहब ये ज्ञान कैसे बचा रहा, या सत्संगी लोग उस समय जो भी रहे होंगे उन्होंने कैसे सत्संग को आगे चलाया। तो वृद्ध गुरु ने उत्तर ये दिया कि सत्संगी लोग तो भगवान का, ज्ञान का हमेशा ही पिपासु रहते हैं। तो उन्होंने भगवान से, सबने अपने अपने मन से बैठ के प्रार्थना की कि भगवान कोई ऐसा एक साधन बनाओ जिससे कि हमारा ये सत्संग बना रहे, हम एक दूसरे के पास जा नहीं सकते हैं। तो भगवान ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि भैया प्रबंध करो कुछ, इतने ऋषि लोग, सत्संगी लोग हैं, इनको ज्ञान धारा इनकी चलती रहे।
तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई एक योग्य व्यक्ति ढूंढो। नारद जी ने विचार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी निगाह में एक व्यक्ति है इस तरह का, जो इस कार्य को कर सकता है। तो उन्हें कौन है कि भगवान आपके जो गायत्री की शक्ति है, उसके अंश से एक महापुरुष श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अवतरण लिया था। उन्हीं के वंश में श्री अरविंद शर्मा और उनके पुत्र श्री अभिषेक शर्मा हैं। उनको यदि कार्य सौंप दिया जाए तो यह सत्संग आरंभ हो सकता। लेकिन इसके लिए आपको उनको दो शक्ति देनी पड़ेगी, दो सुविधा देनी पड़ेगी। क्या? एक तो ऐसा आभासीय मंच तैयार कराइए विश्वकर्मा से कह के, जिस पर कि जितने भी सत्संगी लोग हैं वो दिखाई पड़ सकें, सुन सकें। तो उन्होंने कहा ऐसे तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे कि एक गुप्त संकेत दे देंगे हम संयोजक। जो गुप्त संकेत का प्रयोग करेंगे वही उस सत्संग में जुड़ पाएंगे। और दूसरी शक्ति आप ये दे दीजिए श्री अरविंद शर्मा और उनके पुत्र योग्य पुत्र श्री अभिषेक शर्मा जी को, कि वो जिसको कहें उसके मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हो जाए कि वो सत्संग में भाग ले, बात कहे, सुने, जुड़े। ऐसा ही हुआ। तो गुरु ने अपने छात्रों से कहा कि उस धारा का नाम चला स्वाध्याय चिंतन। तो छात्रों ने कहा कि उसका कोई एक चैप्टर हमको बताइए, क्या हुआ उसमें। तो उन्होंने कहा कि उसमें एक राजेंद्र नाम के व्यक्ति थे, उनको उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने की प्रेरणा की और श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। इसी के आधार पर मैं समझता हूं कि ऐसी कोई कहानी लिखी जाएगी आगे, उसमें यह परंपरा चलती रहेगी इसी तरह से। तो उसी परंपरा में मैं अब भागवत पुराण की कहानी कहने जा रहा हूं। आप सब लोग ऋषियों की तरह से हैं और समय का कालखंड देखिए, हजारों साल पहले लिखे ग्रंथ को हम अभी भी बता रहे हैं, और हजारों साल बाद क्या होगा। हम तो अभी थोड़े समय के 20, 25, 30 साल के मेहमान हैं। उस समय भी ये सनातन धर्म चलता रहेगा इसी तरह से, और ये ज्ञान परंपरा चलती रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी भगवान की प्रेरणा से अरविंद शर्मा जी का जो भी योगदान है वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मेरा आभार आज इस प्रकार से श्री अरविंद शर्मा जी को है। चलिए, तो मैं अब अपने विषय में इसमें एक बात और उन्होंने कही कि साहब ये आपको गुरु जी से पूछा कि आपको पता कैसे चला इसका। तो उन्होंने कहा कि उस समय भगवान ने क्या किया, नारद जी के माध्यम से उनको एक ऐसा कोश बना दिया। वहां तो लिखा, अगर मैं लिखूंगा उस पुराण को तो लिखूंगा घोड़े की नाल की आकार का, जैसे आप यूट्यूब कहते हैं, घोड़े की नाल की आकार का एक ऐसा अदृश्य कोश था। उसमें उन्होंने उस ज्ञान को स्थापित कर दिया, इसलिए वो ज्ञान नष्ट नहीं हो पाया और हमको प्राप्त हुआ। चलिए, तो मैं अब ये सब अपनी कहानी सुनाने के उपरांत जो मेरे मन में एक रचना सी आई, मैं अब अपने विषय पर आता हूं। भगवान श्री कृष्ण को और परमहंस सुखदेव जी को स्मरण करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सभी विद्वत श्रोतागणों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय को स्मरण कराता हूं कि जो प्रकरण चल रहा है वह मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिसमें ध्रुव हुए, पृथु हुए, उसी के वंश का वर्णन चल रहा था। और पिछली बार मैंने प्राचीन वरी के पुत्र जो 10 प्रचेता हुए उनका कथानक प्रारंभ किया, सुनाया था। आज
इस प्रकरण में क्या हुआ, ये जैसे बताया मैंने कि मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, तो विदुर जी ने पूछा कि आपने ये कहा कि प्रचेता के जो पुत्र प्राचीन वर्णी थे उनका मन कर्मकांड में था और बाद में वो नारद जी के उपदेश से उनको भगवान की गति प्राप्त हुई, तो उस प्रकरण को मुझको सुनाइए। तो आज का प्रकरण प्रचेता के पिता प्राचीन बर्ही के संबंध में है। इंटरेस्टिंग है, कथानक कहानी के रूप में है, लेकिन समझ में आने का है। कर्मकांड और भक्ति और वैराग्य, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठता है, और कर्मकांड की परिणति ज्ञान और वैराग्य के सहारे भक्ति योग का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, उसके संबंध में। तो जब ये प्रश्न किया विदुर जी ने मैत्रेय जी से कि आप हमें सुनाइए, तो मैत्रेय जी कहते हैं कि राजन, विदुर जी को सुनाया। विदुर जी, ऐसा हुआ कि जो प्राचीन बर्ही थे उनका मन शुरू से ही यज्ञ इत्यादि कर्मकांड में बहुत ज्यादा था। उनका नाम ही, उनका जो शरीर था, इतने यज्ञ किए धुएं के कारण वो भी उनका धूमल सा वर्ण हो गया था, और जितनी आसपास की जमीन में थी सब में कुशाएं कुशाएं और सब विस्तृत हो गई थी, इतना ज्यादा विस्तृत हो गई थी, इतना उन्होंने यज्ञ किए बहुत। तो एक बार नारद जी पहुंचे उनके पास। नारद जी के बारे में यहां पर दो विशेषण दिए गए हैं, आध्यात्म तत्वज्ञ और कृपालु। नारद जी बहुत कृपालु हैं, अध्यात्म के तत्व को जानने वाले। आप हम सब जितने पुराण हैं और ग्रंथ हैं पुराने, उन सब में नारद जी का वर्णन सुनते हैं। मैं नारद जी के ऊपर वक्तव्य भी दे चुका हूं, मैंने काफी अध्ययन भी किया उनके बारे में। तो मेरी अपनी धारणा यह है कि नारद कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है भगवान की जो समय समय पर विभिन्न रूपों में विभिन्न जगह पर जाकर सन्मार्ग दिखाती है। तो इसको समझने के लिए यदि नारद शब्द को भी हम समझें तो उससे भी बात समझ में आती है। नार का अर्थ होता है नार को देने वाला, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान को देता है वो नारद कहलाता है। एक और अर्थ है, ये संस्कृत की विशेषता है, एक शब्द में कितने अर्थ छुपे हुए हैं ये जानना चाहिए। नरस्य धर्मः नारः, नर का जो धर्म है उसे नार कहते हैं। मतलब हम जितने भी धर्म करते हैं मनुष्य लोग, उसको नार कहते हैं। उसको, उस धर्म को जो बताता है वो भी नारद है। एक तो ददाती माने देने वाला भी है, लेकिन संस्कृत की ये है, संस्कृत में कहते हैं कि नर संबंधिनम दायति शुद्धि करोति इति नारद। अर्थ ये हुआ कि हमारे आपस में जो संबंध हैं उनका जो शुद्धिकरण करता है वो भी नारद है। जैसे कि आपने सुना होगा, नारद क्या करते हैं, लड़ा देते हैं आपस में। वो लड़ाते नहीं है, बल्कि वास्तविकता बताते हैं कि भाई ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा होने वाला है, और सत्य बोलते हैं बिल्कुल। एक और अर्थ है, नारे मतलब लोके, संसार में, या अविद्या, जो अविद्या है, ताम द्यति, द्यति माने खंडयति, जो अविद्या का खंडन करता है उसको भी नारद कहते हैं। लोगों के बीच के जो संबंध हैं फर्जी मिथ्या, उनको जो दूर करता है उसको भी नारद कहते हैं। एक और अर्थ है, नारह भगवत स्थानम यो ददाति, जो भगवान के स्थान को देता है वो भी नारद। जैसे ध्रुव जी को उन्होंने भगवान का स्थान दिया और सब जगह दिया, तो क्या हुआ, नारद एक ऐसी ऊर्जा है जो कि व्यक्ति के रूप में प्रकट होती होगी, और हम मैं समझता हूं कि हमको एक प्रेरणा के रूप में, प्रेरणादायी किसी पुरुष के रूप में अभी भी आते होंगे नारद जी अपने किसी न किसी रूप में। किस रूप में आते होंगे? जब हमारे मिथ्या संबंधों को जो दूर कर दे, जो हमारी अविद्या को दूर कर दे, जो हमारे भगवान की प्राप्ति को बता दे, वही नारद है। कृपालु,
भगवान ही क्या गुण है उनके अंदर, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, कृपालु हैं, कृपा करते हैं। जैसे ही हम लोग अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं, अगर जरा सा गड़बड़ाए और वास्तव में प्राप्त होना चाहते हैं, तो वो नारद जी। अस्तु, नारद जी आए प्राचीन बर्री के पास। प्राचीन बर्री ने उनका आदर सत्कार किया और ये कहा नारद जी ने कि देखो भाई, तुम इतने कर्मकांड में लगे रहते हो, इसका क्या अर्थ है, मिलेगा क्या तुम्हें कर्मकांड से? कौन सा कल्याण करना चाहते हो? इससे कर्मों का आत्यंतिक नाश तो नहीं होगा, और जब तक कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं होगा तो कर्मों का फल आपको मिलेगा ही। आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग मिलेगा, या आपने खराब काम किए तो खराब काम मिलेंगे। अब जब इतना कहा, जब गुरु कोई कहता है, प्रभावशाली आदमी कहता है, तो आदमी की थोड़ी बुद्धि चेतती है। तो प्राचीन भर्री ने यह कहा कि नारद जी महाराज, ऋषिवर, आप बात कह तो सही रहे, सही कह रहे हैं, मेरी तो कर्मों में बुद्धि फंसी हुई है, मुझे परम कल्याण का कोई पता ही नहीं है, आप मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए जिससे कि मेरी बुद्धि ज्ञान परम कल्याण में मैं प्राप्त हो जाऊं। मैं तो संसार में फंसा हुआ हूं और ये कर्मकांड में करता रहता हूं, मुझे कल्याण कैसे हो? तो पहले जो कर्मकांड का फल था वो उन्होंने, नारद जी ने उनको दिखाया। उन्होंने कहा देखो, आकाश में तुम ऊपर देखो जरा। तो जैसे ही उन्होंने ऊपर आकाश में देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे, इसमें तो वो जितने पशु जिनकी उन्होंने बलि दी हुई है सब दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर। उन्होंने कहा महाराज ये क्या है? कि ये सब वो पशु हैं जिनकी तुमने यज्ञों में बलि दी है। यहां पर यह सिद्ध होता है कि पहले यज्ञों में बलि भी दी जाती थी, लेकिन वेदों में, उपनिषदों में और बाद में भी अध्वर नाम का एक शब्द आता है, जो अहिंसक यज्ञ होता है, उसमें कोई भी बलि नहीं दी जाती थी। तो यहां पर भी जो संस्कृत का है उसमें लिखा है जो आपने अध्वर किए हैं तो अध्वर करना चाहिए, हिंसा उसमें नहीं हो। खैर, यहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि आपने जो, जिन आशाओं से, स्वर्ग की अच्छी कामनाओं से जो पशुओं की बलि दी है, वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारा देह छूटेगा, तुम सूक्ष्म देह से जाओगे, ये सब तुमको यातना देंगे, अपना बदला तुमसे लेंगे। अब तो वो बहुत डर गए। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। तो आज का कथानक कहानी के रूप में ही होगा। यदि समाप्त हो जाएगा तो उसका अर्थ निकलेगा, नहीं तो फिर मैं कल भी, मेरा वक्तव्य है, मैं कल उसको पूरा करूं। चलिए, तो एक कहानी सुनाई उन्होंने कि देखो भाई, पुरंजन की नाम की मैं कहानी सुनाता हूं। इसकी को मैंने लिखा है इसमें पुरंजनोपाख्यान। श्रीमद् भागवत जानने वाले लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, वर्णन करते हैं। तो मैं ये समझ के कि आप, मैं पहली बार यहां पर बता रहा हूं इसको, इसे विस्तार से बताता हूं जिससे कि समझ में आ जाए कहानी क्या है। पुरंजन का अर्थ क्या होता है? जो पुर को बना लेता है। इसका अर्थ बाद में जब आध्यात्मिक अर्थ आएगा तब मैं व्याख्या करूंगा, पहले कहानी समझ लें। नारद जी ने कहानी प्रारंभ करनी, बतानी प्रारंभ कर दी कि भाई, हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का बहुत यशस्वी राजा था। उसका एक मित्र था, उसका नाम था अविज्ञात। लेकिन इस अविज्ञात नाम इसलिए था कि उसकी चेष्टाओं को वो समझ नहीं पाता था वो क्या कर रहा है। लेकिन राजा पुरंजन ने क्या किया, अविज्ञात तो उसके साथ रहता था, लेकिन जब देखा तो पुरंजन ने कहा कि नहीं, वो पृथ्वी पे घूमने लगा और मैं कहाँ रहूंगा। अपने भोग विलास को पूरा करने की दृष्टि से अपने योग्य एक बहुत अच्छा स्थान, सुंदर स्थान ढूंढने लगा। अच्छा, अब जब वो हिमालय की दक्षिण तटवर्त में पहुंचा तो उसने भारत खंड में एक 9 द्वारों का एक नगर देखा। प्रतीकात्मक है, सब सुनते रहिए। इसमें 9 द्वारों का एक नगर देखा, बहुत सुंदर था। नगर में सब परकोटे, सोना चांदी के सबकी चीजें, महल वहल सब बने हुए थे सभी। उसमें चौराहे भी थे, क्रीड़ा भवन भी थे, खेलने की ध्वजा पताका, ऑडिटोरियम तरह तरह के सब बने हुए थे। सुंदर, उसमें गार्डन्स भी बहुत थे, सुंदर बाग भी थे, सभी चीजें थी। तो जब उसके अंदर घूम रहा था तो उसने एक सुंदर महिला को देखा, युवती को देखा। और सुंदर युवती जो आ रही थी उसके साथ 10 सेवक थे, और 10 सेवक के साथ साथ, एक एक सेवक के साथ साथ 100-100 उसकी दासियां थी।
और जब वो चल रही थी तो उसके पीछे एक 5 फन वाला एक सांप चल रहा था, जो उसकी रक्षा करता था, द्वारपाल था। रंग सांवला था उसका, कुंडल और पहने हुए बहुत सुंदर सब आभूषण से थी सभी। बार बार उसको देखते ही पुरंजन कामासक्त हो गया उसके प्रति। उससे पूछा और उससे पूछ के उसकी प्रशंसा करने लगा, और प्रशंसा करने के लिए कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा अच्छा पहले ये बताओ कि आप हैं कौन। राजा ने, पुरंजन राजा ने युवती से पूछा। तो यहां पर जो उत्तर लिखा है वो आगे काम देगा। समझिए कि हमें अपने उत्पन्न पर करने वाले का ठीक पता नहीं, न हम अपने या किसी दूसरे नाम के गोत्र को ही जानते। आज हम इस पुरी में हैं, इसके सिवा और कुछ मैं नहीं जानती। मुझे यह भी नहीं पता कि ये पुरी किसने बनाई है, नगर किसने बनाया है। नगर मेरा है, मैं इसका यहां पर आ गई हूं, लेकिन किसने बनाया है मुझे पता नहीं। मैं कहां से आऊं ये नहीं पता। ये मेरे सखा हैं, सहेलियां हैं। जब मैं सो जाती हूं तो ये सांप जो है 5 फन वाला, वो मेरी रक्षा करता है। आपने मुझे प्रस्ताव किया है, तो चलिए इस नहर में, इस नगर में रहते हैं, 100 वर्षों तक भोगों का आनंद उठाते हैं, रमण करते हैं। तो जब एक दोनों का सहमति हो गई तो 100 वर्षों तक भोग उन्होंने भोगा। अब थोड़ा सा यहां पर वर्णन किया गया है। उसको सुने कि इस नगर में 9 द्वार थे। उसमें 7 द्वार नगरी के ऊपर थे, 2 द्वार नगरी के नीचे थे। 5 पूर्व की दिशा में थे, एक दक्षिण में था, एक उत्तर में था, 2 पश्चिम में था। उनका वर्णन किया। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम से 2 द्वार बनाए गए थे। तो राजा पुरंजन उनके मित्र द्युमान के साथ देखने के लिए जाया करता था दूसरे देश में। इसी तरह से नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार बनाए गए थे। वो सौरभ नाम के देश को अवधूत नाम सखा के साथ जाता था घूमने के लिए, राजा उसका आनंद उठाने के लिए। पूर्व की दिशा में जो 5वां द्वार था, उसमें बहुदण और आपण नाम के देश में जाता था, जिसमें वो खाने का और खरीदारी करने का आनंद उठाता था। इसी तरह से दक्षिण दिशा की द्वार पे पितृहु नाम का द्वार था, पितृहु। और उत्तर दिशा में देवहू नाम का द्वार था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था। नृति नाम का दूसरा पश्चिम द्वार था। उसके पास नगर के निवासियों में 2 नागरिक अंधे थे। उसके साथ में, उसके यहां पे, उसकी पुरी में 2 नागरिक अंधे थे, लेकिन वो उनका सहारा लेके ही जाता था, कुछ काम करता था। वो अंधे होते हुए भी जो काम करना था, कहीं जाना था तो भी उनका सहारा लेता था, कुछ करना होता था तो भी उनका सहारा लेता था। खैर, इस तरह से वो केवल अपने पत्नी के ऊपर बहुत मोहित रहा। एक बार वो कहते हैं, इसमें वर्णन दे रखा है कि वो अपना शिकार करने के लिए गया और वहां पर उसमें बहुत उसने हिंसाएं की, पशुओं को मार डाला। यहाँ पर बीच में एक शिक्षा देने के लिए एक बात कही गई है कि जिसकी मांस में अति आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित करने के लिए वन में जाकर अनिषिद्ध पशुओं का वध करे। जिसको मांस खाना हो वो, और पशु भी वो मारे जिसको निषिद्ध कर, मतलब निषेध न किया हो, भाई इनको नहीं मारना है। तो ऐसे जो केवल जो मना किया हुआ है उनको छोड़कर करे, व्यर्थ की पशु हिंसा न करे। लेकिन उस राजा ने व्यर्थ की पशु हिंसा की। तो एक तरह से यहां भी सीख मिली। खैर, जब वो लौट के आया तो पता चला उसकी पत्नी बहुत नाराज है। पत्नी नाराज के होने के बाद उसे पता चला तो वो भवन में थी, उसे बहुत मनाया मनोया, जैसे भी साधारण पुरुष करते हैं, और फिर उसके साथ भोग विलास में लग गया। अब इन्होंने ये कहा कि अज्ञान से आवृत होने के कारण उसे परमात्मा इत्यादि का तो कोई ज्ञान ही नहीं था, और उसकी जवानी तो आधे क्षण की तरह से बीत गई। उसका बाकी भाग भी निकल गया, 100 पुत्र हो गए, उसका बहुत बड़ा वंश पैदा हो गया।
बहुत सब कुछ हो गया। अब नारद जी एक दूसरी बात ये बताते हैं, उसने क्या किया। कर्म देखिए क्या किए, क्या लिखे हैं उसने, कि अनेक भोगों की कामना थी उसमें, तो यज्ञों की दीक्षा लेके हिंसा में घोर यज्ञ करता था और देवता पितर भूतपतियों की साधना करता था, आराधना। ये देख क्यों लिखा होगा, इसका इशारा मुझे श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को जाते हैं, वो और पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को जाते हैं। भूतान यान्ति भूतेज्य, जो भूतगणों की उपासना करते हैं भूतगणों को जाते हैं। लेकिन यान्ति मद्या जिनोपि माम, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ ये, यहां पर ये बताया कि इसे काम्य कर्म थे, भोगों की साधना थी, कि मैं बहादुर हो जाऊं, मैं मुझे शारीरिक शक्ति प्राप्त हो जाए, या मैं शत्रुओं को मार दूं, मेरे पास पैसा बहुत हो, तरह तरह की कामनाओं के साथ उसने दीक्षा ली और पशुओं की हिंसा करते हुए घोर यज्ञ किए। प्राचीन बर्री को बताना चाहते हैं नारद जी, इसलिए ये दृष्टांत लाए हैं कि उसमें पशुओं का वध किया हुआ, पशुओं को वध किया हुआ। अब धीरे धीरे उस पुरंजन का वृद्धावस्था आ पहुंची। इसके साथ ही एक दूसरी कहानी बताते हैं नारद जी। हे राजन, एक गंधर्व राज है चंड नाम का, उसके पास 360 उसके असिस्टेंट हैं बलवान, और उतनी ही उसकी गंधर्वियां हैं। 360 काले रंग की हैं, 360 गोरे रंग की हैं। और वो बारी बारी से चक्कर लगा के जितने भी नगर की भोग सामग्री है उसको वो लूटती रहती हैं। उस गंधर्व राज ने जब आक्रमण किया इसके नगर पर, तो 5 फन वाला जो सर्प था उसने रोका उनको, और वो अकेला 100 वर्ष तक उससे लड़ता रहा। लेकिन लड़ते लड़ते बाद में वो भी बलहीन हो गया। एक और कहानी वरिष्ठमन इसमें यह है कि इन्हीं दिनों काल की एक कन्या थी, उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। मृत्यु की एक कन्या थी, कन्या माने उसमें जरा समझ लीजिए, काल कन्या जरा, वृद्धावस्था। तो उसको किसी ने वर्ण तो किया नहीं। तो एक बार उसने सब यही कहा कि भाई मेरा वर्ण कोई नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं। तो काल ने कहा अच्छा, तुम प्रज्वार नाम का उसने भाई बना लिया और भय नाम का भी भाई बना लिया, ये दोनों भाई हो गए। उन्होंने कहा कि देखो हम दोनों मिलके अब संसार में जहां जहां जाएंगे उसे लूटने का काम करेंगे। तुम एक ये वर दे दिया कि तुम अलक्षित होकर इस संसार का भोग करो, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम अपना भोग करते रहोगे, लोग अपना तुम्हारे जान ही नहीं पाएंगे कि जरा कब आई और जरा ने क्या कर दिया। तो इसी तरह से यवन राज के जो आज्ञाकारी सैनिक थे उसके, चंड के, काल कन्या और भय और प्रज्वार, प्रज्वार कहते हैं बुखार, बीमारी, ये अपने विचरण करने लगे और उस पुरी को, उसको नगर को घेर लिया। काल कन्या के आलिंगन करने से सारी श्री नष्ट हो गई, मतलब बुढ़ापा आ गया, समाप्त हो गया सारा। उसकी पुरंजन की विवेक शक्ति नष्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और अब समय आ गया बिछुड़ने का। काल कन्या और इन्होंने, चंड ने, गंधर्वों ने उस पुरी में आग लगा दी, समाप्त कर दी। अब जब बिछुड़ने का समय हुआ तो उस पुरंजन को सब अपने बाल बच्चों की याद बहुत सताने लगी। और सबसे ज्यादा जब वो मरने लगा, जब वो बहुत निर्बल हो गया, तो उसे अपने पत्नी की बहुत याद आई। प्रिय पत्नी थी उसकी, और पत्नी को देख के उसे ये लगा कि अब क्या होगा मेरी पत्नी का, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती थी कुछ भी। और इतना भोग विलास किया उसके साथ, उसने इतना आनंद उठाया, तो और भी उसको याद आ रही थी। अब यवन जो थे, यवन के लोग उसे पशु के समान खींच के ले चलने लगे। तो सर्प जो था वो भी उनको रोक नहीं सका। सर्प ने भी उस पुरी को छोड़ दिया और वो भी चल दिया साथ में, और छिन्न भिन्न होकर सारा नगर, उसका सारा नगर, पूरा जो शहर था वो समाप्त हो गया सब। अब राजा ने जिन पशुओं की बलि दी थी, वो सब उसको अब पीड़ा देने लगे।
वही बात जो बर्हिष्मन प्राचीन बर्री को नारद बताना चाहते हैं, वो इस कथा में लेके आए इस बात को। अब वो बहुत दिनों तक अपार अंधकार में पड़ा रहा, कष्ट भोगता रहा, लेकिन उसकी आसक्ति तो मरते समय, देह छोड़ते समय अपनी पत्नी में थी, उसी का चिंतन बना हुआ था। इसलिए दूसरे जन्म में वो विदर्भ के जो एक राजा थे, उनकी कन्या बनी। यहां पर गीता का ये श्लोक मुझे याद आता है कि जिसमें वो ये कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मरते समय, देह छोड़ते समय, हे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस भाव को भी आप लेते हुए शरीर को छोड़ते हो, उसी को प्राप्त होते हैं। तो पुरंजन राजा ने मरते समय अपनी पत्नी का या बाद में आसक्ति भी रखी, सूक्ष्म शरीर में भी उसी का ध्यान था, तो वो स्त्री के रूप में पैदा हुआ विदर्भराज कन्या के यहाँ। अब जब उसके कहते हैं इनका विवाह कर दिया उन्होंने, मलध्वज नाम का एक राजा था, मलध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हो गया। पुरंजन जो अब एक कन्या के रूप में, वैदर्भी कन्या के रूप में है इस समय, उसके कन्या भी हुई, 7 पुत्र हुए। 7 पुत्र इतने हुए, द्रविड़ देश के वो राजा हुए। चलिए, अब मलय ध्वज तो बहुत ही भगवत प्राप्ति वाले, अध्यात्म में लीन व्यक्ति थे। तो जब सब उनका देखा, उन्हें गृहस्थी हमारी अब ठीक हो गई है, तो उन्होंने कहा भगवान की आराधना करेंगे हम, और भगवान की आराधना करने के लिए मलय पर्वत पर चले गए। उनकी पत्नी वैदर्भी जो पुरंजन के रूप में थी, दूसरे जन्म में वो भी उनके साथ गई, क्योंकि उनकी पत्नी थी। वहां पर लिखा उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। 3 नदियां बताई हैं इसमें, चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका। एक तरह से ये सत्व, रज, तम, 3 तरह के गुण हैं इसमें। तो 3 तरह की इसमें नदियां थीं। कठोर तप किया, कंदमूल फल खाया, और अपने आत्मा में ब्रह्म की भावना करने लगे। इस कहानी में जो मतलब की बात हम लोगों की आती है, वो आगे इसका प्रतीकात्मक रूप तो आगे आएगा अभी, लेकिन यहां पर इन्होंने ये देखा कि जो बार बार देह त्याग के समय ज्ञान की बात कहते हैं, वो यहां पर भी लिखी। यहां पर ये लिखी कि जो गुरु ने श्री हरि के बारे में जो उपदेश किया हुआ था, भगवान के बारे में, उसको स्मरण करते रहे। वो अंतःकरण में सब ओर स्फुरितवान होने वाले ज्ञान विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की जो वृत्ति का प्रकाशक है, अंतःकरण को जो प्रकाशित करने वाला है, आत्मा, वो इस देह से पृथक है। बार बार, हालांकि बहुत कठिन काम है, जब बीमार होते हैं तो ये सब बातें भूल जाते हैं हम जरा सी देर में, लेकिन ये अभ्यास की बात है कि वो कहते हैं देह से ये आत्मा लगे, ये उनको लगा, और ऐसा अनुभव करके वो उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा कि ये जो आत्मा है, जो मैं हूं, वो वास्तव में उस परम सत्ता जो है उसी का अंश हूं, और उसी को अभेद चिंतन करके सर्वथा शांत हो। जब देह में कोई गति नहीं देखी उनकी पत्नी ने, वैदर्भी ने, तो बहुत विलाप करने लगी, और विलाप करते हुए रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा क्या होगा, क्या करूंगी मैं। और उसने उनके शव को चिता पे रखा और खुद भी उसमें प्रवेश करने की तैयारी करने लगी। तभी एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां पर आया। अब यह अध्यात्म की बात शुरू होती है, देखिए आप। और मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, ब्राह्मण ने कहा कि हे कन्या, हे युवती, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, किसके लिए शोक कर रही हो? ये सोया पुरुष है, ये कौन है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? अब इतनी बात करके चौंक गई वो, तो कि कौन आदमी आ गया जो कह रहा है कि कात्वम कस्यासी को वायम शयानो यस सोचसी, तो मुझे नहीं जानती, पहचानती नहीं? अरे मैं तुम्हारा वो ही मित्र हूं, अविज्ञात सखा हूं, जो तुम मुझे छोड़कर पृथ्वी पर भोगने के लिए चले गए थे। बड़ी अच्छी बात लिखी, हंसौ अहम च त्वं च,
हे युवती, हम दोनों ही हंस हैं। मैं भी हंस हूं, तुम भी हंस हैं। और मानसरोवर में कभी रहा करते थे सैकड़ों वर्षों तक, और बिना किसी निवास स्थान के रहे थे। यहां पर वेद का एक मंत्र बड़ा याद आता है, जो उसका मूल है। देखिए, वेद की छोटी छोटी बातों को किस तरह से एक आकार देके बनाया गया। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में, दो पक्षियों के बारे में कहा गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया परि एकम वृक्षम परिशस्वमाते समानम वृक्षम परिशस्वजाते। दो पक्षी हैं, एक जैसे हैं, एक ही वृक्ष पे लेते हैं, लेकिन फर्क क्या है? तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती। उनमें एक जो है उस वृक्ष के फल को खाता है, उसके फल को भोगता है। और अनस्यो अभिशाकशीति, दूसरा पक्षी जो है वो अलग रहता है, दृष्टा भाव से निर्लिप्त रहता है। आत्मा और परमात्मा का बात है यहां पर। इसी तरह से इसे हंस कहा गया। हंस के और सोहम के बारे में आपने सुना ही है कि हंस से गति, प्राणपान की गति आती है। तो उसने जब ये समझाया कि भाई हम दोनों तो हंस हैं, कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो चेतना है और परम चेतना दोनों साथ साथ हैं। केवल जब हम भूल जाते हैं तब उन्होंने एक एक बात और कही, आगे खोल के कही कि तुमने तो एक स्त्री का रचा हुआ एक नगर देख लिया। 5 बगीचे थे, 9 दरवाजे थे, एक द्वारपाल था, 3 परकोटे थे, 6 वैश्यकुल थे, 5 बाजार थे। 5 उपादान से वो बना हुआ था, और 5 विषय के बगीचे थे, 9 छिद्र द्वार थे, और मन और 5 उसमें इंद्रियां, 6, ये 6 वैश्यकुल थे, और कर्मेंद्रियां बाजार थी। 5 भूत कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे, पृथ्वी, अपतेज, मरुद, व्योम। और कौन स्वामिनी थी? बुद्धि जो थी वो ही उसकी स्वामिनी थी। ये ऐसा नगर था जिसमें पुरुष प्रवेश करने पर ज्ञान शून्य हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। देखो, वास्तव में न तुम तो वृद्धर्वराज की पुत्री हो, न ये वीर मलध्वज तुम्हारा पति है। तुम्हें 9 नगरों के द्वार में बंद किया गया था, पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। और अब यहां पर बड़ा अच्छा श्लोक लिखा इसमें कि मांसम स्त्रियम सतीम, ये माया है। परमात्मा कहते हैं कि माया के द्वारा ये सब कुछ रचा गया है। जिसको तुम पुरुष समझते हो, स्त्री समझते हो, ये सब मेरी फैलाई हुई माया है। न तुम पुरुष हो, न स्त्री हो, तुम तो वास्तव में एक हंस हो। इन सबसे अलग तुम्हारा रूप है, उसी को अनुभव करो। और मतलब की बात ये कही, अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वम एव अहम विचक्षु हो। इसका अर्थ बड़ा अच्छा है कि मैं और तुम दोनों अलग अलग नहीं है। मैं माने ईश्वर और तुम माने जीव। परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग भिन्न नहीं है। विचार पूर्वक करके देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। अब क्या ये देखिए पौराणिक कहानी है। अब इसको मैं अगर वेदांत की बात में कह दूं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, तुम ही वो हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सभी ब्रह्ममय है। ईश्वर ने उसको सावधान किया तो मानसरोवर स्थित का जो वो जीव था वो अपने रूप को जान गया, अपने रूप में स्थित हो गया, और अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान उसको दोबारा से प्राप्त हो। यहां पर दो शब्द, दो चीजें बड़ी अच्छी बताने क्यों हैं। अभी इसका अभी और थोड़ा सा विस्तार होगा। वहां पर कहा कि क्या हुआ, स्वस्थ, स्वस्थ हो गया वो जीव, स्वस्थ हो गया। स्वस्थ का अर्थ हम लोग कहते हैं कि भाई आप स्वस्थ हैं, लेकिन देखिए संस्कृत की विशेषता देखिए, ये स्वस्थ शब्द कितना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ तो हम समझते हैं भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन स्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्थित, स्वे आत्मनि स्थित। जो आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है, इसे कहते हैं स्वस्थ। जब हम आत्म स्वरूप को जान जाते हैं तभी वास्तव में समझिए असली स्वस्थ तभी हुए हम। अब इसमें एक बात
बड़ी महत्वपूर्ण आगे और कही गई। बर्हिष्मन, नारद जी कहते हैं, हे बर्हिष्मन, प्राचीन बर्री राजा, एतद अध्यात्मम पारोक्षेण्य प्रकीर्तितम, मैंने ये अध्यात्म तुम्हें परोक्ष रूप से बताया है। परोक्ष रूप से क्यों बताया, प्रतीक रूप से क्यों बताया, सही बात पूरी क्यों नहीं बताई? तो उन्होंने ये लिखा यहां पे, यत परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्व भावना, भगवान अनुभव से ही आते हैं। परोक्ष, यहां पर इस बात को जो लोग कहते हैं ना कि भाई कहानियां लिखी हैं, प्रतीकात्मक हैं, क्यों है, सही बात, वो एक शैली है। और शैली के लिए मैं आपको दो बात यहां पर बताता हूं। ऐतरेय उपनिषद में भी लिखा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। ऐतरेय उपनिषद में लिखा हुआ है कि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, उनकी बात, अध्यात्म की बात इनडायरेक्ट कही जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में भी लिखा कि परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, सामने बात नहीं सामने आती, भगवान सामने नहीं दिखाई पड़ते, भगवान की बातें परोक्ष रूप से ही बताने को कही जाती हैं, उनको अनुभव किया जाता है। चलिए, अब इसके बाद राजा वज्रेश्वर ने कहा कि बात मुझे आपकी पूरी समझ में नहीं आई, ये जो आपने बता दिया ये सब बात, मुझे इसकी बात, अब इसका रहस्य बताओ। तो अब इसका रहस्य बताने के लिए चले तो उन्होंने एक साफ साफ कहा कि पुरंजन, जो मैंने कहा था, पुराण पुरम जनयति, जो नगर को बनाता है। तो नगर को बनाने वाला कौन है? जीव है, जो अपने लिए इस शरीर रूप को धारण कर लेता है। और जो जीव जो सखा है वो अविज्ञात है, अविज्ञात नाम का सखा है। जब जीव भोगने की इच्छा करता है तब वो इस शरीर में आ जाता है। जो स्त्री थी जिससे उसने विवाह किया वो अविद्या है, अविद्या नाम की पुरंजनी है। 10 इंद्रियां, अब समझते जाइए इसका प्रतीक का थोड़ा संक्षेप में, आगे कुछ रह जाएगा तो मैं अगले वक्तव्य में बताऊंगा कि जो 10 इंद्रियां जो हैं वो उस अविद्या के मित्र हैं। उसकी जो 100 अनेकों हमारी वृत्तियां होती हैं वो उनकी सखियां हैं। और 5 फन वाला कौन सा सर्प है वो आप समझ गए होंगे, प्राण अपान व्यान समान उदान। 5 जो प्राण हैं उन्हीं को लिए हुए 5 सर्प है। और मन जो है वो सबसे बड़ा योद्धा है इनमें। और 9 द्वार कौन से हैं ये हमारे, फिर इस वक्तव्य का भी समय है मेरे पास, समाप्त करता हूं मैं। 9 द्वार कौन से? मुख, लिंग और गुदा, ये 2 द्वार हैं। 2 कान हैं, उससे सुनने के लिए जाता है। नाक के 2 छेद हैं, उसके सूंघने के लिए जाता है। और मुंह में वाणी भी है और स्वाद भी है, तो वाणी से बहुत ज्यादा तरह तरह का व्यापार करता है और स्वाद से अन्न भी खाता है, वही पुरंजन जो है। और दाहिना कान पितृहु कहा, बायां कान देवहु कहा। चलिए, क्या ये देवयान को भी जहां तक जाता है। लिंग जो है उसका वो आसुरी पश्चिमी द्वार सारे का सारा। और मन जो है वो ही उसका विशुचि नाम का प्रधान सेवक है, उसी से उसे हर्ष शोक सभी सब कुछ होता है। एक और अच्छा रूपक इसमें बताया जो उपनिषदों से मेल खाता है, कठोपनिषद से, कि शरीर रथ है, 5 घोड़े उसमें जीते हुए इंद्रियों के रूप में, और काल के समान उसका वेग है बिल्कुल। पुण्य और पाप 2 कर्म के उसमें पहिए हैं। 3
गुण उसकी ध्वजाएं हैं, 3 गुण, सत्व रज तम, 3 जो गुण हैं। 5 प्राण उसकी डोरियां हैं, उसके मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, इंद्रियों के 5 विषय रखे हुए जो जितने विषय हैं वो उसके हथियार हैं। इसी रूपक का एक श्लोक आता है कठोपनिषद में। यम निचितकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं स्पष्ट रूप से, जैसे ये लिखा हुआ है कि इंद्रियाणी हयान आहु शरीरम रथमेव च। इंद्रियों को घोड़े कहते हैं, शरीर को रथ कहते हैं, बुद्धि को सारथी कहते हैं, और मन को लगाम कहते हैं। तो उसी रूपक को यहां पर लिखा गया। अब वो जो चंड था, चंड वेग जो था वो क्या है, काल है। गंधर्व राज जो था वो काल है, और उसमें 360 उसके गंधर्व कौन, 360 दिन है। उसकी गंधर्वियां काली और गोरी कौन सी हैं, दिन और रात हैं। और मृत्यु रूप जी काल कन्या क्या है, जरा है, जिसे कोई पसंद नहीं करता वृद्धावस्था को, और उसने मृत्यु रूप यवन राज ने उसको स्वीकार कर लिया। पैदल चलने वाले सैनिक उसके कौन से हैं, काल के, और आधी व्याधि हैं। जो बुखार आता है, वो ज्वार और उपज्वार, जो हमको बुखार आता है वो उनके सैनिक हैं उसके। अब यहां पर तत्व की बात बता देते हैं कि वास्तव में है तो वो निर्गुण, लेकिन मैं मेरेपन के अभिमान से बंधे होने के कारण जब तक वह आत्म स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसका उद्धार नहीं होता। आत्म स्वरूप कैसे बताया पुरंजनोपाख्यान में, उसका मित्र आया और मित्र ने कहा कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं मित्र हूं। इस बात को ग्रंथ लोग कहते हैं प्रभु की कृपा, कि प्रभु की कृपा जब होती है, जब हम प्रयास करते हैं तब प्रभु की कृपा होती है, तो अपने आत्म स्वरूप को भी जान जाते हैं। परम गुरु के सुपा हो प्रकरण को इसे समझाते हुए उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जन्म मरण की जो हमें ऐसे समाप्त हो सकती है, निवृत्ति गुरु स्वरूप हरि में एकाग्रता करके, जब वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है। तो देखो, किम श्रेय, प्रश्न चला कल्याणकारी क्या है, कैसे प्राप्त होता है, और उसका शास्त्र सार क्या है। तो शास्त्र सार यही हुआ कि हमको ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेके भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो भगवान में भक्ति भाव करता है वो अपने सदगति को प्राप्त होता है। उसके बाद ये कहा नारद जी ने कि भाई जो इस प्रकरण को सुनता है उसको भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उदय होता है, और भक्ति से वो मार्ग लेते हुए सब कर्मों से छूट जाता है। तो मैं इस बात को, इस अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ कि ये पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बर्री को उन्होंने उपदेश दिया और ये कहा कि तुम इस कर्मकांड के मार्ग को छोड़कर ज्ञान और वैराग्य के सहारे अपने स्वरूप को जानो, और भक्ति का सहारा लेकर भगवान का चिंतन करो, जिससे कि आप सदगति को प्राप्त हो सको। इस पर कह के मैं इस वक्तव्य को समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं। आज शुरू में जो आदरणीय आनंद पांडे साहब ने बताई एक बना के, वो बिल्कुल सही कहा, परंतु ये सब कार्य जो हो रहा है वो ईश्वर की, गुरुदेव की प्रेरणा से ही हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ मात्र निमित्त हैं। अगर उनकी शक्ति ना हो तो हम इस जो समय दे रहे हैं 6 बजे का, आप लोगों पे ऑप्शन है कि आप आए या ना आए, पर हम पे ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब हमें जो समय मिल रहा है वो उनकी कृपा से मिल रहा है। मैं तो यही मानता हूँ ना। तो इसमें तभी मेरा आपको प्रभु ने छाटा। हम्म, ऐसे आदमी मेरा को अपना छाटा कोई उन्होंने। वो नहीं है। लगता है कभी कभी, पर ईश्वरी प्रेरणा के बगैर नहीं हो सकता एक्चुअली। मानव बुद्धि तो अब बहुत। एक कल्पना के रूप में मैंने भी एक कहानी बना दी उसमें। जी अब जी जी। चौधरी साहब बताएंगे कि शीघ्री साहब की कैसी लगी हाँ कहानी वो। चलिए, बाद में वैसे धन्यवाद चौधरी साहब भी देंगे इसका। नैब साहब थोड़ा विलम्ब से आए थे, वो कभी टमटमा दिया नहीं, हमको। नैब साहब तो है ही, ये तो ऋषि है खुद ही। हाँ, नहीं संत शिरोमणि है ये। हाँ। चलिए साहब, नैब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं क्या बोल रहे हैं।
धन्यवाद तो वो नायब साहब। कहानी मैं बहुत। सुना दूंगा, उसके कारण मुझे ध्यान आया इसका। हम्म, नायब साहब बड़े गंभीर हैं आज, क्या बात है साहब? नहीं सर, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं कैमरा ऑफ अच्छा। करके बैठा था, लगा था। हम्म, तो वही थोड़ा सा ना, टेबलेट खाई हुई तो सुस्ती वाली है, हम्म। एंटी एलर्जी का है। नहीं, बैठा हम आपके लिए आज यहाँ से आपके लिए यहाँ से ऊर्जा भेजेंगे, उस ऊर्जा से आप ठीक हो जाएंगे। तो आज शेखरी साहब को धन्यवाद करने दीजिए सर, थोड़ा ढीले हैं। टीवी हम्म, कैमरा ऑफ था, मैंने सुन पूरा रहा हूँ मैं, आनंद आ रहा था। कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा, हरी कृपा हरी इच्छा। चलिए सर शेख सर थैंक साहब, गोकुल मुंद्रा साहब आ गए, चलिए अब गोकुल मुद्रा साहब। साहब से कहलवाइए, देखिए मुद्रा हाँ साहब को देखिए, आशीर्वाद देंगे। गोकुल मुंद्रा साहब आ गए, बिल्कुल सही सही। हाँ सर, आज आपके इस कथा में जो एक प्रसंग आया हम्म, कि परोक्ष रूप से आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया, ये बहुत ही अच्छी बात, मुझे आज बड़ा आनंद आया इस बात पर। कि हालांकि आनंद की तो सारी बातें ही आनंद की हैं, पर जैसे होता है कि क्यों परोक्ष रूप से, तो आज आप बहुत अच्छा उसका अनुभव आपने दिया कि प्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष में क्रिया होती है और परोक्ष में अनुभव होता है। तो कर्मकांड सारे जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं, वो क्रियाएं हैं, किंतु उनका सार जो है वो भक्ति है, वो अनुभव के रूप में आती है। इसीलिए ईश्वर तत्व की सारी व्याख्याएं जो है वो परोक्ष रूप में बताई गई हैं, ताकि भक्ति के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से जो मिले वही सत्य है। तो आज ये बहुत अच्छा मुझे इसमें एक आपका दर्शन मिला इसके माध्यम से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। चलिए शेखी साहब कुछ बोलिए आप, फिर चौधरी साहब धन्यवाद देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बताया। वैसे सारा जो जो भी कथानक है सारा ये आध्यात्मिक के बेस पे ही है। जो भी बता रहे हैं उसका अर्थ आध्यात्मिक ही है। और जो मतलब इन्हें इमेजिनेशन का अगले आने वाले समय का बताया है इन्होंने, ये भी बहुत बढ़िया बताया है। ये ऐसे ही महात्मा बता सकते हैं। इनका मतलब ज्ञान काफी गूढ़ है। बहुत बढ़िया सर, इसे क्या कहूँ, बहुत बढ़िया ही बढ़िया है। चलिए, हमारे को तो आनंद ही आ रहा है सर। आनंद आएगा सर। चलिए आदरणीय बीएन चौधरी साहब। प्रणाम। और आज के व्यासपीठ पर श्री आदरणीय गुरु श्री राजेंद्र नाथ पांडे जी को प्रणाम, और जो इसके संयोजक हैं और जो सूत्रधार हैं उनको भी प्रणाम। आपने सही कहा कि शायद कि कोरोना युग में, कोरोना काल में जो ये प्रारंभ हुई कथा और सब लोग जुटे रहे उसमें, उसके पीछे श्री अरविंद कुमार शर्मा जी का जो बहुत बड़ा योगदान रहा ही। हाँ, गुरु जी का तो रहा ही, गुरु जी तो कृपा करते ही हैं, उनकी कृपा तो रहती ही है, लेकिन उस कृपा को पूरा करने के लिए आपने जो संयोजन का काम किया वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और कुछ नहीं। आज जैसे पांडे जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृपा की बात कही। कृपा क्या होती है? वो कृपा एक मित्र के रूप में कृपा आई भगवान की, जो उन्होंने बताया कि कैसे उस रूप में कृपा आई। अब कृपा का सूक्ष्म रूप तो हो नहीं सकता, तो उसको स्थूल रूप तो देना ही पड़ता है। तो भगवान ने या ब्रह्म ने जो भी किया, वो सूक्ष्म रूप की कृपा को प्रत्यक्ष रूप में ला करके उसका प्रभाव दिखाया, और उस प्रभाव से हम लोग चल रहे हैं। तो आपको भी तो यही कोई प्रेरणा मिली होगी, जैसे आपने शुरू किया उसको लगातार लगे रहे, तभी तो वो प्रत्यक्ष रूप प्रमाण तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और सूक्ष्म रूप से तो हो ही रहा, सूक्ष्म रूप तो कई तरह से हो रहा है। कई इतने दिनों से हमारे पांडे जी ने कई तरह की कथाएं सुनाई, इसमें इतनी कथाएं सुनाई हैं कि कैसे कैसे हुआ। और एक और बात है, उन कथाओं को ये सिर्फ कथानक के रूप में नहीं बताते हैं, उसके पीछे क्या भाव है वो भाव भी बताते हैं। तो उस भाव का
अर्थ समझने के बाद उसको अनुभव करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से कहिए कि अंदर तक जाता है। कथा के रूप में तो कथानक बहुत बार कई कथाएं सुनते रह रहे हैं, कई पुराणों की कथाएं, और कई बार जैसे फिल्म में भी ऐसे कथाएं कभी कभी निकालते रहते हैं लोग, लेकिन उसका असर अंदर तक जाने के लिए उसको भाव उसका बताना जरूरी होता है, जो कि पांडे जी हम लोगों को बता रहे हैं। हर कथा के पीछे भाव क्या था उसको एक्सप्लेन करके उसको जो बताते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आभार, पांडे जी का। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय बेन चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा 1 लाइन का है, बोलते ही खत्म हो जाएगा। आज का विचार, मुड़ के पीछे ना देखना, मुड़ के पीछे ना देखना, जो छूट गया वो तेरा था ही नहीं। मुड़ के पीछे ना बहुत देखना, बढ़िया। जो छूट गया वो तेरा था ही नहीं। बहुत सुंदर, सही बात है। आइए 3वां ओम का उच्चारण करते हैं। क्या क्या देखना, क्या क्या छोड़ना, क्या कह रहे हैं? क्या 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 देखना, क्या क्या छोड़ना। स्कूल से शुरुआत की जाए या कॉलेज से शुरुआत की जाए या जॉब से शुरुआत की जाए, अब आप करोगे क्या तो क्या फिर मैं फिर 1 लाइन का एक थॉट और बोल देता हूँ। उन्हें भाव जी देना सर। छोड़ो, उन्हें भाव देना छोड़ो, वो दर्द देना छोड़ देंगे। वाह ये वाह पूरा वाह उसका वाह वाह। पहले वाले थॉट का ये पूरक था। जैसे आज पांडे जी का व्याख्यान पूरा सिंबॉलिक था, ऐसे ही ये उसका पूरक था। चलिए आइए 3 बार पर। ओम 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 शांति, शांति शांति, शांति 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 शांति। सभी सबको को प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा